रूपा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला तो मेरा एक सुजलॉन पे है, 251 शेयर्स है और बाइंग प्राइस 79 है। 1 मिनट, आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया आपने। सुजलॉन पे कितने शेयर है मैम? 251 शेयर्स है सर। 251 शेयर्स किस भाव पे हमारे पास हैं? मेरे पास 79 पे है। ये टेक्निकल स्टडी कर रहे थे आपने, उस समय बड़ा अच्छा मोमेंटम आ रहा था इसलिए एंटर कर रहे थे, ऐसा हाँ, था क्या? मोमेंटम बहुत अच्छा था लेकिन बहुत हाई प्राइस पे खर बाई हो गया। ठीक है। ये जब रिजल्ट्स के बाद से चलना शुरू हुआ था तब लिया था क्या? नहीं सर, इसको सितंबर 24 में लिया था सर। ओके। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। राजेश सर, सुजलॉन पे आप लोग का हाउस कॉल, बहुत अच्छे मूव, फिर इक्वली ठंडा पड़ा, उसके बाद ऐसा नहीं, रिजल्ट रिजल्ट तो पटरी पे हैं, करना क्या चाहिए सुजलॉन पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। अब रूपा जी टेक्निकल कर रही हैं, टेक्निकल का कोर्स कर रही हैं, तो इन्हें स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना चाहिए था। इन्हें कोर्स में बिल्कुल सिखाया गया होगा। खैर, अब जो बीत गई सो बीत गई। तो लोन पे आते हैं तो एक अच्छी कैपेसिटी है रिन्यूएबल पे। पहले डेट बहुत ज्यादा हुआ करता था, वो भी उन्होंने चुका दिया, QIP वगैरह करे, पैसे उठाए, डेट भी खत्म। लेकिन वैल्यूएशन कहीं कहीं पर हावी हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये 70-72 से बहुत ज्यादा ऊपर मध्यम अवधि में जाता हुआ नजर आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल के रिजल्ट्स कोई बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं आ जाए। तो मैं यही कहूंगा कि 70-72 का इंतजार करें और वहां पे निकलने की कोशिश करें। ओहो, तो उछाल में निकल, आपका भाव तो दूर का हो गया, बल्कि 70-72 के आसपास के जोन तक कोई भी बाउंस बैक पे मैम निकलने की कोशिश करें। और सही कहना राजेश सर, आप तो टेक्निकल देखते थे, स्टॉप लॉस काहे नहीं लगाए? नहीं सर, उस समय उतना आइडिया नहीं था इसके तो जब लिए। आइडिया लग गया था तो अभी लगा रखा है क्या सुजलॉन पे कोई स्टॉप लॉस? नहीं तो अभी जब से ली हो सर, उसके बाद से वो नीचे ही नीचे आते गया, अभी तो बहुत तो ऊपर कहीं तो आया लगा, है। तो आज भी रिव्यू करके लगाना चाहिए था। हाँ, अभी खैर सर बोल अभी रहे हैं तो, तो वो उछाल पे लगा लूंगी। इन एग्जिटिव और हो उछाल जाऊं। नहीं आया यहां से और गिर गया तो? फिर होल्ड कर सकते हैं सर, इतना अर्जेंट नहीं है कि बेचना ही जरूरी है। नहीं तो क्या पता, जब लोग अगर गिरने वाली चीज को होल्ड करके फायदा क्या है? खैर ठीक है, अभी तो अपन 70-72 के आसपास निकलने के मौके सुजलॉन से देखेंगे। आई स्टैंड करेक्टेड, ओस्मानाबाद की लाइन कनेक्टेड है, अहमदाबाद नहीं जुड़ी है, आई एम सॉरी। ओस्मानाबाद से पूनम खरकने मैम स्क्रीन पर। पूनम मैम, गुड आफ्टरनून। पूनम मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? अभी 1 साल हो गया सर। और लास्ट ईयर। अभी स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, खुद ही चुनते हो? नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करती हूँ और अच्छा, थोड़े हस्बैंड भी बताते हैं तो उनसे भी थोड़ा सा राय लेती हूँ। ओके। और पूनम मैम, पहला सवाल कौन सा हमारा? मेरा पहला सवाल था गेल पे सर। गेल के मेरे पास 100 शेयर्स हैं। वो 198.57 के प्राइस के। तो अभी वही पूछना था मुझे कि लंबी अवधि के लिए कैसे रहे या शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, कैसे रहेगा, क्योंकि ये इससे पहले आइडिया मैंने कहाँ से आया था? ये आपका टेक्निकल एनालिसिस था कि हस्बैंड का कॉल था? टेक्निकल एनालिसिस ऐसा था कि वो बैंड चैलेंज कर रहा था, तो उसके हिसाब से मैंने वो देख के लिया था, लेकिन उसके बाद वो रेड कैंडल बड़ी आ गई तो फिर ये हो गया। आपने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया? अभी राजेश सर पूछने वाले हैं इसलिए पहले ही पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले लिया था मैंने। पहले मेरा मीन्स प्रॉफिट हुआ तो वो निकाल लिया था मैंने। फिर से मेरे ये एंट्री मीन्स पहली भी एंट्री की यही तो प्राइस देखे थी। तो आपने टेक्निकल्स थे, चैनल पे देख हाँ। रहे थे आप, ब्रेकआउट आने वाला है, नहीं हम्म। आया था तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या? नहीं, स्टॉप लॉस लगाया था लेकिन सोचा कि वो अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, तो इसलिए फिर से निकाल दिया, ऐसा हो गया। इसमें राजेश सर हम सब से क्या है, घाटा ना जमता नहीं है अपने को, अपनी हिम्मत नहीं बढ़ती, अपने ही हाथ से अपना नुकसान कैसे कर लूं, तो हम लोग क्या बैठ जाते हैं। हालांकि फंडामेंटली जो स्टॉक है वो तो इंटरेस्टिंग है, रख लूं क्या, कहीं ना कहीं कमा के देगा नहीं देगा, अब तो गलती हो गई हमसे। आशीष जी, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। थ्योरेटिकली ये बोलना बहुत आसान है कि स्टॉप लॉस हाँ, लगा लो, लेकिन जब रुपए टूटते हैं तो आदमी को ये थोड़ी उम्मीद हो जाती है रख कि लेते हैं, शायद चली बाउंस जाएगा आज नहीं बैक तो आ कल। जाएगा, ट्राई लेगा। लेकिन उसमें क्या है कि अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो ना, तो ये उम्मीद सही है कि आपको आने वाले दिनों में पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर कचरा स्टॉक है तब आप
अगर रख लेते हो तो दिक्कत में आती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर तो रहे हैं। बोलो थोड़ा बोला अगर तो तुमसे फंडामेंटल बोला तो थोड़ा सपोर्ट लेंगे, कर अभी रहे थोड़ा हैं मतलब क्या होता है वे? तो फिर आप थोड़ा सा वहां पर रिस्क ले सकते हो। गेल फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अभी ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह चल रहे हैं उसके वजह से एलएनजी प्राइस बहुत वॉलेटाइल हो रखे हैं, जिस कारण से हो सकता है कि डिमांड वॉल्यूम में इस वक्त थोड़ी गिरावट देखने को मिले। चौथी तिमाही में भी 6% के आसपास की बॉटम लाइन डाउन थी, लेकिन लंबी अवधि में हमें लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड भी करीब करीब 4% से ऊपर की आ रही है, तो लंबी अवधि के लिए बहुत उम्दा स्टॉक है। हमारा हाउस कॉल ये है कि 12 से 18 महीने में ये स्टॉक ₹225 तक जा सकता है, तो आप बिल्कुल इसमें बनी रह सकती हैं। यही राय रहेगी। बने रह सकती हैं, अच्छे स्टॉक में फंसे हैं इसीलिए बच गए। लंबी अवधि के लिए तो एक बाय रेको ही है, तो ठीक है, पे ऑफ कर जाएगा, कमा के दे देगा। सिलीगुड़ी से फोन लाइन पे रिद्धि मैम। रिद्धि मैम, गुड आफ्टरनून। रिद्धि मैम, सवाल पूछो। मेरे पास बजाज हाउसिंग के 500 शेयर्स है 142 के रेट पे। और ये लॉन्ग टर्म का सोच के लिए है रिद्धि मैम? हाँ, इसका आईपीओ आया था तो मुझे मिला था, फिर उस समय मैं निकल गई थी एंड उसके बाद फिर जब वो वापस से नीचे गिरा था तब मैंने वापस से लिया था। ठीक है। राजेश सर, क्या करना चाहिए? लिस्टिंग असल में बहुत ऊपर हो गई थी, बढ़िया, तो अपन ने भुना लिया, फिर एंटर कराया। फंडामेंटली पेरेंटेज भी अच्छा था, आप लोग बताते हो, फंडामेंटली भी ठीक ही है, तो रख लूं कि नहीं रखूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस? बिल्कुल रख सकते हैं, कंटिन्यू करें अपनी होल्डिंग को। बहुत शानदार कंपनी है, कई गुना लोन बुक में ग्रोथ आई सिर्फ 6 साल के पीरियड में। सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। जो रेट कट वगैरह हुए हैं पिछले दिनों और जो लिक्विडिटी इंक्रीज हुई है, उस सबको देखते हुए हमें लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस एज ए सेक्टर अच्छा चलने वाला है, जिसमें चाहे वो एलआईसी हाउसिंग हो या बजाज हाउसिंग हो या दूसरी कंपनियां हो, अच्छा परफॉर्म करेंगी। चौथी तिमाही के नतीजे भी बहुत शानदार आए थे, 54% के आसपास की बॉटम लाइन में जंप थी और एयू में भी अच्छी बढ़त हुई थी। मुझे लगता है स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल बनी रहे। बने सेकंड लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी कौन सी? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ी और दूसरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, है ना? जी बिल्कुल। बने रहिए मैम, बढ़िया कंपनी है, होल्ड किया जा सकता है। रूपा मैम, अगला सवाल हमारा। सर अगला सवाल मेरा आईओसीएल पर है। 201 आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। हाँ, ये सब आउट ऑफ सिलेबस डाले हैं आपने, भेजे तो कुछ और ही थे, ऐसा लग रहा है मुझे। आईओसीएल किस भाव पे, कितनी क्वांटिटी? 201 शेयर्स हैं और 155 के इस पे है। और लिए क्यों है? ये टेक्निकल चार्ट स्टडी करे आपने? नहीं, इसको लॉन्ग टर्म सोच के लिए सर, तो फिर कंटिन्यू यहीं पे रन आउट कर रहा है ये। हाँ, यहीं पे बहुत, आके थका हुआ है। हाँ, हाँ ये थका बात ठीक हुआ है, है। लेकिन गिरा भी नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा हम है हायर लेवल्स पे। होल्ड कर सकते 2 साल, ये 1 बताओ, साल। ये जो सवाल भेजे थे वाला पन्ना गुम गया था क्या आपका? हाँ सर, वो कोई बात नहीं, अब चलो आईओसीएल पूछ लेते हैं, अब छोड़ दो उसको। बहुत आईओसीएल राजेश सर, लॉन्ग पोर्टफोलियो टर्म में के लिए बहुत कैसा है करंट भाव पे? देखिए, बहुत शानदार कंपनी, और सबसे बड़ी बात आज पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये है कि $70 के नीचे क्रूड ट्रेड करता है, जो कि इन कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दूसरी, सरकार ने ऐसे भी कहा है कि गैस से इनके जो लॉसेस होते हैं एलपीजी से, उसकी भी भरपाई करेंगे। तीसरे, ये कंपनियां बहुत अच्छा डिविडेंड देती है और वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ न केवल ये बनी रह सकती है, बल्कि किसी भी कारण से, बाजार के कारण से या और कोई कारण से 135-140 के रेंज में आता है, तो अगर ये चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक बात। पूनम मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा था कि मैस्डॉक पे ऊपर था, उसके मेरे मेरे पास 15 शेयर्स है, तो वो मैंने लिए थे 3319.89 से। तो वो डिफेंस सेक्टर से है, तो वो थोड़ा सा भी डिफेंस का चल रहा था, बेल भी था मेरे पास, तो उसके हिसाब से मैंने वो लिया था, लेकिन अभी वो उल्टा घूम गया, तो क्या करें? नहीं नहीं, ठीक है, डिफेंस वालों में थोड़ा समय देना होता है, अब वो थोड़े से चले हुए, ठीक है, वो कहानी अलग। राजेश सर, लॉन्ग टर्म के लिए मजगांव डॉक रखने लायक है कि नहीं? डिफेंस स्पेस में आपकी वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक्स है कि नहीं? देखिए, शानदार कंपनी है और शानदार सेक्टर को बिलोंग करती है। डिफेंस अभी फ्लेवर में बना हुआ है और जिस तरीके के हालात पूरे विश्व में चल रहे हैं, उसे लगता है कि डिफेंस में जो सरकारी खर्चे हैं वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। और कुछ कंपनियां तो ऐसी है जिसे इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आ रहे हैं।
तो बनी रहने की सलाह रहेगी। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी की इस वक्त अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो 32,260 करोड़ के आसपास की है, जो चौथी तिमाही के अंत में थी। और कंपनी ने ये कहा है कि उनकी 2 सबमरीन की डील साइन होने वाली है। अगर वो डील साइन हो जाती है तो FY26 में 1.25 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी। तो कितना बड़ा जंप होगा आप सोच सकती हैं। हालांकि चौथी तिमाही के नतीजे दबाव में थे, लेकिन इन कंपनियों को क्वार्टरली नंबर्स पे ना ध्यान दे करके फुल ईयर रिजल्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। लंबी अवधि के लिए एक अच्छा स्टॉक है, बनी रहे। बढ़िया स्टॉक है मैम। गेल में भी बने रहो आप। तो जहाँ आप ट्रेडिंग में फंसे थे, मजगांव डॉक आपने लॉन्ग टर्म ही सोच के रखा है तो बिल्कुल रखो आप। सुजलॉन में हायर लेवल्स पे 70-72 के आसपास रूपा मैम अपन एग्जिट कर जाएंगे। IOC रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए जैसे आपने सोचा था।